वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 9th और क्लास 11th के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि उनका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या हमारी कंपार्टमेंट आ जाएगी, क्या मेरे नंबर बहुत कम आ जाएंगे। देखिए, जो होगा वो तो बाद में होगा ना। हम उसको पहले से अगर सोचने लग जाएंगे तो हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाकी एक बात मैं बताऊँ, इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए 9th क्लास का नया कोर्स आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे क्लासेस के नए कोर्स आ रहे हैं और पुराने कोर्स जो है वो हट रहे हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि भाई बच्चे जो है ना वो नया कोर्स ही पढ़ें, और अगर कंपार्टमेंट आए फेल हो तो ऐसे में चांस हो जाता है कि वो दोबारा से फिर उनके नया कोर्स होगा, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज होगी। तो मतलब बहुत कम चांसेस हैं जिसने बहुत मतलब बेकार पेपर दिया, कुछ करा ही नहीं है, ऐसे बच्चों के कंपार्टमेंट फेल होने के चांस है। बाकी जिसने किया है ना तो उसको अच्छे नंबर मिलने के ही चांसेस हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर 8वीं का, 7वीं का, 6 का जो रिजल्ट आया है वो देखा है, 5वीं का देखा है। काफ़ी मतलब जो है ना चेकिंग बहुत कह सकते हैं कि लाइट की गई है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग नहीं हुई जिसमें मतलब बहुत से बच्चों को कंपार्टमेंट दिया जाए, पिछले साल के मुकाबले बहुत कम आई है। और मैंने पोस्ट पर भी डाला था तो उसमें भी 82 प्लस तो बच्चे आराम से पास ही जो है, जो वोटिंग वगैरह है उसमें आया। तो मतलब बहुत कम है। और आपको सर इसका मतलब 18% बच्चों की कंपार्टमेंट फेल है? नहीं नहीं, उसमें प्रमोटेड का बहुत ज़्यादा बड़ा रेशियो आया है। कंपार्टमेंट या फेल सिर्फ एक या दो या तीन इसने है, बाकी भी और बच्चे वोटिंग करेंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। 8वीं क्लास का जो मैंने करा था, ठीक है, तो आप घबराए मत, ठीक है। और पता है इस बार कितना आसान है, 80 नंबर का पेपर है ना, तो आपने अगर 25% यानी कि 20 नंबर स्कोर कर लिया ना, तो बाद में जैसे 60 में कन्वर्ट होगा तो 60 में से 15 नंबर, सुनिए मेरी बात, फिर मिड टर्म के नंबर जुड़ेंगे, फिर इंटरनल असेसमेंट के नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके 15 नंबर है ना, 60 में से 80 में से 20 है, तो आपको जो है ना मिड टर्म वगैरह के नंबर वगैरह जो जुड़ के टोटल नंबर बन जाएंगे। और अगर किसी के 33 से कम बन रहे तब उसे 5 नंबर की ग्रेस भी मिल सकते हैं उस सब्जेक्ट में। तो आप घबराए ना, और पहले से ही घबरा कर जो है अपनी हेल्थ को इफेक्टेड करो और अपनी नींद भी खराब करो, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। और अगर कंपार्टमेंट आ भी गए तो क्या हुआ, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाती हैं, तो उसका हमें सामना करना है। अगर उससे डर जाएंगे ना तो वो हमारे पे हावी हो सकता है। तो कंपार्टमेंट में मुझे इसी महीने में, जो एक महीने में पेपर होते हैं, उसे उस सब्जेक्ट को निकाल लेना है, तो नई क्लास में जाना है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना। क्योंकि बच्चे करते पूरा पूरा कोर्स वगैरह करने के चक्कर में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो पहले पासिंग मार्क्स की तैयारी किया करो। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे पहले सबसे पहले लेवल के हिसाब से पढ़ा जाता है। पहले आप तैयारी करो कि मुझे 30 नंबर की तैयारी अच्छे से करनी है। वो 30 नंबर किसके चैप्टर से मिल सकते हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, यूं कर लो, या लास्ट के चैप्टर अच्छे से कर लो, 4 या 5। फिर उसके बाद 30 नंबर की और तैयारी बढ़ाओ, फिर 30 नंबर की और बढ़ाओ। और एक बात मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, अगर किसी गलती से कंपार्टमेंट आ भी गई ना, तो वो पूरे नंबर के पीछे क्यों भाग रहा है, वो 60 नंबर की तैयारी करे, उसी को वहां प्रैक्टिस करता रहे, ठीक है। उसमें से उसके अगर जो है ना 33 आ गए, 30 भी आ गए, चल जाएगा। क्योंकि 25% जो है नंबर लाने होते हैं, बस ये कि ग्रेस नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए जैसे अब 25% है तो आप 30 या 35 की तैयारी कर लो, 60 की तैयारी करो, 35 आ जाएंगे। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा, आप घबराए बिल्कुल मत, मेरी वैसे आपके साथ है। अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।